करना चाह रही थी ऐसा, इसलिए NDA क्योंकि हम शौर्य गाथा जब सुनते हैं ना, तो कोई भी युद्ध उठा के 1971-62 कोई भी युद्ध उठा के देख लीजिए, हम शौर्य गाथा जब सुनते हैं तो उसमें पुरुषों का नाम आता है। तो आज मैं ये जरूर पूछना चाह रही थी कि ये जो शौर्य गाथा है कब हम महिलाओं की सुनेंगे, ऐसा मौका कब आएगा? और इसलिए क्योंकि मैं शुरुआत चाहूंगी, आज आपने देखा होगा तेज टिक्कू साहब, आज प्रचंड ठंड, मतलब आज ऐसा कोहरा देखने को मिल रहा है दिल्ली में, और इसमें ये मार्चिंग दस्ता वो भी महिला शक्ति मौजूद होगी। जब इससे पहले अभी इस ठंड में हम देखें, इससे पहले कब इतनी ठंड पड़ी, इतना कोहरा पड़ा, पता नहीं। तो ये एक और कड़ी परीक्षा, एक और अग्नि परीक्षा जिसका सामना आज हमारी महिलाओं को करना पड़ेगा कर्तव्य पथ पर। आशा जी, सबसे पहले मैं आपको और हमारे पैनल में जितने जुड़ चुके हैं और हमारे व्यूवर्स को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं का ही ये सौभाग्य है कि जो कोहरा दिल्ली के ऊपर छाया हुआ है उसको वो खुद ही हटाएंगे अपने मार्चिंग कॉलम से। वाह। मैं मानता हूं कि एक विडंबना है एक प्रकार की, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र ने बनाया था, उसमें अगर आप देखेंगे वो जो मार्चिंग, वो जो अपने दस्ते का इंस्पेक्शन का निरीक्षण कर रहे हैं, तो उनके साथ में एक महिला है और उन्होंने महिला बटालियन बनाया था उस टाइम। आज से कितने साल पहले, मतलब आज़ादी से भी पहले, 1944-45 की बात है ये। लेकिन हमें कई साल लगे महिलाओं को फ़ौज में भर्ती करने के लिए, फ़ौज के तीनों अंगों में भर्ती करने के लिए, लेकिन देर से हुआ लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि 80% हमारी मार्चिंग कंटिजेंट जो हैं वो महिलाओं पर निर्धारित है आज। और मैंने ये भी पढ़ा है कि हमारे एयरफोर्स का जो फ्लाई पास्ट हो रहा है उसमें भी 15 लेडीज़ जहाज़ चलाएंगी, और बहुत आधुनिक जहाज़ है, कोई मामूली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है वो। तो मैं मानता हूँ कि हमें समय लगा है, लेकिन मुझे लगता है आज का गणतंत्र दिवस का परेड जो है महिला शक्ति का एक खास कर्तव्य पथ से सर कुछ तस्वीरें सामने आए। उससे पहले नितिन गडकरी इस वक्त हम देख रहे थे, वो भी झंडा फहरा रहे थे। एक बार चलते हैं, कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर मैं वापस आती हूँ। अच्छा ठीक है, वो दोबारा से जैसे ही आता है हम सुनवाते हैं, आप कंटिन्यू करिए जल्दी से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि महिलाओं की भागीदारी जिस क्षेत्र में पहले नहीं होती थी, अब हम उनको देख रहे हैं उस क्षेत्र में आते हो, और फौज में आना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी मानसिकता है कि सिर्फ एक पुरुष ही युद्ध लड़ सकता है, पुरुष ही वो सबमरीन चला सकता है, बड़े बड़े जहाज चला सकता है, समंदर में लड़ाई कर सकता है, वो सीलिंग, ग्लास सीलिंग जो है अब मेरे ख्याल से टूट रही है। और हम क्योंकि 50% आपकी आबादी है, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे नेशन बिल्डिंग में, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो मेरे ख्याल से आज की परेड जो है उस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल।